तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं, क्या हालचाल? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। और हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे क्लास 10 का। आपको पहले बता दें, ये जरूरी बात ये है कि क्लास 10 का पूरा होल सिलेबस हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। कहां पर? यूट्यूब में, हमारे चैनल में, तौफीक एकेडमी में। तो आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग मेरा चैनल में बने रहिए, ठीक है ना। मेरे सारे वीडियोस को देखिए, उसको शेयर कीजिए और अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और आपको मजा भी आएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, क्या आपको पढ़ा रहे थे कि त्रिकोणमिति वो आपका बंद नहीं होगा, वो आपका अलग क्लास चलते रहेगा। और हम लोग धीरे धीरे एक स्टेप और लिए जिसमें हम लोग इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। और इंग्लिश का क्लास 10 का, जैसे आपको क्लास 10 का पढ़ा रहे तो क्लास 10 का ही पहले एक बार सिलेबस लिखा, सोचे कि आपको बता दें कि इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है ना। उसमें कुछ ग्रामर पोर्शन है, बुक में क्या पढ़ना है आपको, उसके बाद फिर राइटिंग स्किल क्या है, टोटल चीज हम लोग एक बार इसमें डिस्कस कर लेंगे। सारा वीडियोस आपको पता चल जाएगा। कम से कम कॉपी में आपका नोट डाउन रहेगा कि हमको क्या से सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आपको ज्यादा इजी लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखिए, आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है कि क्लास 10 का क्या इंग्लिश सिलेबस, ठीक है ना। तो चलिए, इंग्लिश सिलेबस में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में देखना है क्या पढ़ेंगे? ग्रामर पोर्शन, यानी कि ग्रामर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? ध्यान सुनिएगा, क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आता है क्या, एक नंबर में हम लोग लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपको लिख दिया, ध्यान से दिखाई पड़ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ जितना भी ग्रामर्स आता है उसको लिखते हैं। उसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है, क्या आता है? मान लीजिए वॉइस। ऐसे इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम सीरीज वाइज आपको लिखा दे रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। पहला आता है आपका वॉइस, दूसरा आपका हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। क्या पढ़ेंगे? डिग्री पढ़ेंगे। फिर तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे, हाँ सर, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इंफेटिक एंड नॉन इंफेटिक। इंफेटिक एंड नॉन इंफेटिक बिल्कुल पढ़ लेंगे। जैसे होगा उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोग पढ़ लेंगे रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू, ये जैसे पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग चेंज इनटू इंटरोगेटिव। ठीक है ना, चेंज इनटू इंटरोगेटिव पढ़ लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद पढ़ लेंगे चेंज इनटू निगेटिव पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये सारा इसके अंदर किसके अंदर आता है? ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। उसके बाद कुछ और आता है जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लाउज। क्या पढ़ लेंगे हम लोग? क्लाउज। फिर आपका हो जाएगा, आपका आता है मॉडल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सेंटेंस कनेक्टर। सेंटेंस कनेक्टर पढ़ लेंगे, जी सर पढ़ लेंगे। और फिर आपका आ जाएगा टेंस। बस इतना आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सारा चीज आपको ध्यान से देख लिए, सारा इतना चीज जो है आपको पढ़ना है। देखिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में इतना सारा है आपका, ये इतना सारा हो गया और सारा चीज करना है। और एक चीज जो हम लोग जोड़ देते हैं, वो क्या जोड़ेंगे हम लोग? नॉन फाइनाइट जोड़ देते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट, क्लियर है? ये नॉन फाइनाइट और सारा चीज इतना ही आपको ग्रामर पोर्शन में इतना पढ़ना है। तो इतना ही पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक काम कीजिए, इसको ना तुरंत 1 मिनट में उतार लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आगे का हम लोग बताते हैं आपको क्या पढ़ना है। ग्रामर पोर्शन में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसको फटाक से उतारिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, ठीक है। ये जितना भी ग्रामर है आपको हम पहले बताएं कि एक एक ग्रामर को अच्छी तरीके से निचोड़ के पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिएगा प्लीज। ये हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। ये तो हमारा ग्रामर था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे राइटिंग में। किसमें? राइटिंग स्किल्स में। अब राइटिंग स्किल्स में, तो राइटिंग स्किल्स में क्या पढ़ने वाले हैं? तो राइटिंग स्किल्स में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहला पढ़ेंगे सर, ये सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग लेटर। क्या पढ़ने वाले हैं? लेटर। अब लेटर में हम लोग दो तरह का लेटर है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना।
एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, दूसरा हमारा क्या होता है इनफॉर्मल लेटर। बात समझ में आया? लेटर पढ़ेंगे, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, हम लोग पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, रिपोर्ट, फिर आपका पढ़ लेंगे पैराग्राफ, ठीक है ना, रिपोर्ट पैराग्राफ, फिर हम लोग पढ़ लेंगे नोटिस भी पढ़ लेंगे हम लोग। सारा चीज आपको बेहतरीन वे में पढ़ाएंगे हम, एक एक चीज को एक एक बोलते हैं ना कि मतलब उसको निचोड़ के खा जाएंगे हम लोग, सारा चीज को कवर करने वाले हैं जितना है। लेटर में फॉर्मल लेटर लिखाएंगे आपको, इनफॉर्मल लेटर लिखाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे आपको, अच्छा अच्छा बोल रहे कि अच्छा अच्छा टॉपिक को लेके जो एग्जाम लेवल में एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको स्पेशली पढ़ेंगे। अलग से भी आपको टेक्निक बताया जाएगा कि इस रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं, इस नोटिस को कैसे लिखना है, कहां डेट लिखना है, कहां एड्रेस लिखना है, कैसे करना है, कहां साइन के लिए बोलते हैं ना किस एरिया में लिखना है, कैसे क्या करना है, कौन सा लाइन कहां सुटेबल होगा, कौन सा लाइन सिमिलर रहेगा कि हर जगह यूज होगा, है ना। तो सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखिए, एक एक चीज आपको, जैसे ये हो गया नोटिस हो गया, उसके बाद आपका आ जाएगा बुक में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग बुक में, टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं, टेक्स्ट बुक में आते हैं। अब टेक्स्ट बुक में आपको दो ही बुक है। क्या बुक है? पहला वाला हमारा क्या था, पहला वाला आप सुनिएगा, पहला वाला क्या था, कौन बुक है पहला? पहला का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम है? फर्स्ट फ्लाइट। और दूसरा का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ये दो किताब है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। ये दोनों बुक का जितना भी, ये इसमें तो पोएम नहीं है लेकिन इसमें आपका पोएम है, ठीक है ना, मे भी इसमें 10 या 11 पोएम है, इसमें 10-11 पोएम को, सारा पोएम को आपको बोर्ड पे लिखा के, ठीक है ना, आपको अच्छा से समझाएगा। अगर हम बोर्ड पर नहीं लिख पाए, मे भी हो सकता है कि बहुत बड़ा हो जाएगा पोएम, तो क्या करेंगे, आपको हो सकता है कि मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए कि बोर्ड पर लिखा ना जा सके, तो हम क्या करेंगे आपको कि मेरा फेस हिडन रहेगा, लेकिन पढ़ाएंगे हम ही आपको, ठीक है ना, फेस हिडन रहेगा। सारा बुक का जितना भी, ध्यान सुनिएगा, जितना भी स्टोरी रहेगा, जितना भी आपका पोएम रहेगा, सारा को हम अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि ये कहानी क्या बोलता है, ये क्वेश्चन कहां से बनेगा, यहां से ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, सारा सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव टोटल चीज हम आपको कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मेरे साथ आप बने रहिएगा। ये फर्स्ट फ्लाइट हो गया, इसमें आपको सारा बोले ना आपको कि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए नहीं पूरा स्टोरी तो यहां लिख नहीं सकते हम, ठीक है ना, तो आपको क्या करेंगे, मेरा फेस हिडन रहेगा और उसमें आपको हम अलग से वीडियो बना के भेज देंगे। उसमें क्या करेंगे, सारा चीज जितना रहेगा, हो सकता है 2-3 वीडियो में एक स्टोरी को 2-3 वीडियो में हम कर दें, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा करना ठीक है नहीं, है ना, तो 2-3 वीडियो में कर देंगे। और उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, जैसे इंग्लिश में सारा चीज है उसको हिंदी में आपको करके बताएंगे, सारा चीज एक एक लाइन बाय लाइन, कहां पर की पॉइंट्स होगा, कहां पर क्या होगा, कौन सा पॉइंट आपको पकड़ना है, की पॉइंट्स क्यों जरूरी है हम आपको बता रहे हैं। जरूरी ये है कि इसके अगले हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस सब सारा का आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले पैसेज, क्या पैसेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन। यहां आपको सबका दिक्कत हो जाता है, ये वाला पार्ट हम और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। जहां दिक्कत है वहां हम, आपको बस भरोसा रखना है। जहां पर भी, हर जगह कहीं पर आपको दिक्कत होता है, कहां दिक्कत होता है, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहां पढ़ना है सर, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, पैसेज को कैसे हम पढ़ाएंगे ना आपको, आप मेरे पर भरोसा तो रखो। हम आपको पैसेज पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, सारा पैसेज को एक एक चीज को क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। यहां देखिए पैसेज को लिखे, इसमें हम लोग का पैसेज में क्या आ जाता है, 2 पैसेज आता है, एक होता है सीन पैसेज, एक होता है क्या आता है, अनसीन पैसेज। एक होता है ना, एक क्या होता है, सीन पैसेज, और दूसरा क्या होता है, अनसीन पैसेज। होता है कि नहीं। अब दोनों पैसेज, ये सीन पैसेज किसको बोलते हैं, जो आपका स्टोरी रहेगा, ये इसमें जैसे मान लीजिए फर्स्ट फ्लाइट में पहला स्टोरी आपको ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड से आपको एक पैसेज दे दिया, उसमें एक 2-3 पैराग्राफ दे दिया, और उसमें से आपको बताना है कि कुछ क्वेश्चन दे देगा, फिर ये क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ेगा। तो बुक से जो देगा, बुक का स्टोरी से जो देगा वो सीन पैसेज हो गया। और मान लीजिए बाहर से दे दिया, जैसे महात्मा गांधी का पूरा एक बायोग्राफी दे दिया, ठीक है ना,
उनका ऑटोबायोग्राफी दे दिया, ठीक है ना। अब उनका बायोग्राफी में से आपको फिर क्वेश्चन निकाल के देगा कि ऐसा ऐसे क्या था इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो जो आप नहीं जानते हो कहीं से भी दे सकते हो, वो अनसीन हो गया। और जो जानते हो, क्या जानते हो, आपको स्टोरी में पढ़ेंगे और वो वाला, इसीलिए आपको स्टोरी बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा। और उम्मीद भरोसा रखे बस मेरे ऊपर कि सारा स्टोरी को हम अच्छे से कवर करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे, अच्छा से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको अच्छे से उसको सुनना है। और सुनने के बाद जब आपको क्वेश्चन कराएंगे ना हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा है ना कि मतलब इसी में स्टोरी जब पढ़ाएंगे तो इसी में लगभग सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो कुछ जैसे लेंचो का कैरेक्टर है, उसको कैरेक्टर को लिखाएंगे, उसी से ऐसा ऐसा होता है ना कि मतलब कि अलग से कैसे लिखाएंगे सर, नहीं, आपको वो जो कैरेक्टर लिखाएंगे उसका, ठीक है ना। रिलेटेड टू गॉड का हो सकता है कैरेक्टर लिखाएं, लेंचो का कैरेक्टर लिखाएं, उसी कैरेक्टर से आपको निकाल के क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे आपको। यहां से कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, इसको कैसे लिखना है, सारा चीज आपको डिटेल वे में समझाएगा, ठीक है। तो ये सारा जितना आपको बताया, जैसे ग्रामर पोर्शन बता दिए थे, ये राइटिंग स्किल का लेटर पढ़ेंगे, रिपोर्ट पढ़ेंगे, पैराग्राफ नोटिस पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक हम लोग दोनों बुक जो है वो पढ़ने वाले हैं, फिर पैसेज पढ़ने वाला है, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, सारा चीज आपका कवर हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है ना। हमको फिर से बता रहे, तो ये हमारा क्या था, सिलेबस का वीडियो था। आपको सिलेबस उतार लेना है ताकि हम लाइन बाय लाइन जब पढ़ाएंगे तो क्या करना है, आपको इस कॉपी को जिस जैसे है मतलब उस सारा सिलेबस को उतार के, और उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए वॉइस खत्म कंप्लीट हो, वॉइस को टिक मारना है, सारा चीज को ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन हम पढ़ाएंगे आपको, अब बेहतरीन तरीके से अच्छा तकनीक से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था, और अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।